हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर आया हूं आपको पढ़ाने क्लास 8 साइंस मिशन बुक का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सेम बुक नहीं है कुछ नहीं होता, क्योंकि कंटेंट सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स सारी बुकों में सेम ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एक बुक के लिए कोई नया मेटल आ गया कि हाँ बुक नाम का एक नया मेटल आया, नहीं ना, सारे मेटल सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है ना। तो बस इसी बुक से पढ़ना क्या जाता है ना। चलो लेट्स बिगिन। तो आगे जाते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स एग्जिबिट एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम नॉन मेटल्स। We will now study the physical properties of metals and non-metals simultaneously for comparative study of the two. हर मेटल और नॉन मेटल की अपनी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स की अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की अलग होती है, जिसकी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है ना। तो उनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंस होता है। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है निकालना, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। अब हम इन्हीं डिफरेंस को पढ़ेंगे, कौन कौन से डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। सबसे पहले आते हैं फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। Metals. At room temperature, all metals are solid except mercury, which is a liquid. Metals के सारे metals रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी के अलावा जो एक लिक्विड है। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर ओनली. Bromine is a liquid, carbon, sulfur only. Bromine is a liquid, carbon, sulfur and iodine are solids. Nitrogen, oxygen, hydrogen etc. are gaseous. जितनी गैस है वो सारी नॉन मेटल्स में आती हैं, और सिर्फ एक ब्रोमाइन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। सर हमें तो फिजिकल से आ गई, तो लो आगे पढ़ाऊँ ना। ठीक है, बताता हूँ। आ गया हमारा हार्ड, सॉफ्ट और ब्रिडल। तो पहले हम चलते हैं मेटल्स पे। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स आर जनरली हार्ड. हार्डनेस ऑफ ईच मेटल डिफर. आयरन इज टू हार्ड, whereas aluminium and magnesium are like little soft. And little softer, sodium and potassium are too soft, like wax, and can be cut down with a knife. A sheet of aluminium can be cut easily with a pair of scissors, but not the sheet of iron. हार्डनेस भी हर मेटल की अलग अलग होती है भाई। अब ऐसे तो हम कंफ्यूज हो गए ना कि हार्डनेस में अगर नॉन मेटल और मेटल में, तो हम कंफ्यूज हो गए भैया जी। चलो मैं आपको अच्छे से बता दूँ बच्चों। हाँ, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हार्ड में से आता है आयरन, ठीक है। आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एल्युमिनियम थोड़ा कम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम थोड़ा ज़्यादा कम होते हैं हार्ड, है ना। उसका लीड तो उससे ज़्यादा कम होता है। सोडियम और पोटेशियम तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट, इतने कम हार्ड होते हैं कि वो तो एकदम वैक्स की तरह लगते हैं। एक और बात कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है ना, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, कटिंग अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद नाइफ। मतलब कि इतना यार सोडियम तो मेटल कहने का लायक ही नहीं रहा यार अब तो, है ना। हाँ, क्योंकि मेटल सोचते हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में घंटी बजती है भाई, एक खासी चीज़ जिसको अगर हम ठोकना चाहेंगे तो हम ही ठुक जाएंगे, है ना। हाँ, पर ये सोडियम तो अगर हमें मार भी देगा ना तो भी कुछ नहीं होगा, हमें तो ये चींटी के काटने जैसा फील होगा, है ना। हाँ, है ना। आ गया, अ शीट ऑफ एल्युमिनियम कैन बी कट इजीली विद अ पेयर ऑफ सीजर। है क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसके एटम्स बहुत, देखो जब एल्युमिनियम की शीट होती है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा थिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक जगह पर बहुत ज़्यादा कम एटम्स होते हैं, है ना। जिससे कि जो सीजर के अंदर के जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा वैरायटी में, कहते हैं ना मेजॉरिटी विंस। हाँ, सीजर के मेजॉरिटी विंस कर जाती है, जीत जाती है ना। आगे अगर हम देखें, लेकिन जो आयरन की शीट होगी उसको हम काट नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आयरन के एटम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा। आगे है हमारे पास लस्टर, शाइन, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का से प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्ट्रस होता है, शाइन करता है।
Metals have a brilliant shine, showing a metallic luster. Most metals are used for making utensils, tools, and machines. Gold and silver are the highly lustrous and are used in making jewelries. मेटल तो मतलब कि ब्रिलियंट शाइन होती है मेटल के पास, तो इनको देख के तो हमारी आंखें भी खुश हो जाएंगी कि वाह भाई वाह कितनी ज़्यादा शाइन है। इसके देखा होगा आपने, जो सोना जितना ज़्यादा चमकता है ना उतनी ज़्यादा उसकी अहमियत होती है ना। वैसे गोल्ड और सिल्वर के इतना महंगे इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा चमकते हैं, इसलिए। उसके बाद आगे है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। अब आप देख लो, आपको क्या ऑक्सीजन आपको शाइन करती है? हमें तो दिखती तक नहीं, शाइन कहाँ से करेगी, है ना। उसके बाद आप देख लो कि आपकी जो लकड़ी होती है वो शाइन करती है? नो माई नो, है ना। आपके पास जो कांच होता है वो शाइन करता है? हाँ, अगर हम शीशा होगा तो वो शाइन कर सकता है, लेकिन नहीं नो, है ना। आगे चलो, नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट, अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड आयोडीन आर लिटिल लस्ट्रस, थोड़े बहुत लस्ट्रस होते हैं, है ना। एंड स्लिमी टू टच, और बहुत से स्लिम होते हैं, है ना। सल्फर, कार्बन एंड फॉस्फोरस हैव नो लस्टर। सल्फर के पास, कार्बन के पास और फॉस्फोरस के पास कोई लस्टर ही नहीं होता, है ना। दे आर डल इन अपीयरेंस, और अपीयरेंस में डल रहते हैं, मज़ा नहीं आता देखने में यार, है ना, देखने में मज़ा नहीं आता, है ना। अब देखो स्टील को, देखो कैसे चमकता है यार हमारी, देखो क्या कैसे सोने की घड़ी पहन रही है, कितना अट्रैक्टिव लगता है ना। हाँ, तो बस वैसी ही बात है, जितना ज़्यादा चमकेगा उतनी ज़्यादा इसकी इतना पैसा लगेगा भाई, है ना। आगे हमारा डेंसिटी, मतलब कि उसकी डेंसिटी कैसी है, फ्लोटिंग मेटल है या फिर सिंकिंग, है ना। मोस्ट मेटल्स आर डेंस एंड मच हैवियर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा हैवी होते हैं। दे सिंक इन वाटर। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर लाइटर देन वाटर एंड वे फ्लोट ऑन वाटर। भाई यार, सोडियम और पोटेशियम की तो बात ही छोड़ो, नहीं ये लस्टरस नहीं होते, ये ज़्यादा लस्टरस नहीं होते, है ना। ये हमारे ज़्यादा हार्ड नहीं होते, है ना। ये हमारे देखो इतना इन लोगों ने हमारी बेइज्जती कर दी मेटल्स की, भाई क्या बताएं, है ना। फिर भी इनको मेटल मानते, चलो हम भी मान लिए, हमने भी, है ना। उसके बाद सोडियम, इसलिए वो सिंक नहीं करते, वो वहाँ पर तैरते हैं। सिंक मतलब डूबना, ठीक है। नॉन मेटल्स, डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स इज वेरिएबल विद ईच सब्सटेंस। अब ये नॉन मेटल की डेंसिटी करती है उस पर कि वो कितना, उसके एटम्स कैसे है, उसका मैटर कैसा है। उसका मैटर हैवी है तो वो सिंक करेगा, उसका मैटर लाइट है तो वो फ्लोट करेगा। अब देखो हमारे पास वुड है, वो तो वो भी एक नॉन मेटल है लेकिन वो फ्लोट करती है। लेकिन हमारे पास स्टोन है ना, वो भी एक नॉन मेटल लेकिन वो सिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग होती है। आगे आती है हमारी प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी, मेकिंग शीट्स ऑफ फॉइल्स। मैलिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ को पीट के किसी भी तरह से पीटो बस उसको, है ना, उसको एक पतली सी शीट में बना दो, वो क्या होती है हमारी मैलिएबिलिटी। मेटल्स आर मैलिएबल, हाँ मेटल्स होते हैं मैलिएबल। क्यों? उसको जितना पीटोगे जितना पतला होता जाएगा, है ना। दे कैन बी हैमर्ड and beaten into sheets. Malleability is an important characteristics property of metal. Malleability एक बहुत ही important property होती है मेटल की। Hot iron is hammered by a iron smith to make different tools out of it. आयरन को तो आप गर्म करके जितना पीटना है पीट लो, वो जैसा आप चाहोगे वैसा हो सकता है ना। To make different tools out of it. के बाद galvanized iron sheets are shaped and used for roofing a shed. अब आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने ना टीन कहते हैं इसको, टीन, है ना, वैसा मम्मी आपकी बोल देगी टीन, वहाँ टीन पड़ा हुआ है, वहाँ वो टीन पड़ा हुआ है ना, ऐसे करके, है ना। फिर वो क्या किया जाता है, उस आयरन को ना बहुत ज़्यादा पतली शीट्स में कर दिया जाता है, उसको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है। ये मैं आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद उसको शेप कर दिया जाता है, उससे क्या बनती है, हमारे घर की छत बन सकती है। और उसको एंड टू मेक डिफरेंट आइटम्स सच एज कूलर्स एंड टीन बॉक्सेस। देखो आया टीन, कहाँ आया टीन?
यहाँ टीन बॉक्सेस टीन के बॉक्स बनाने के काम आता है ना। कूलर के बनाने की देखा आपने देखा होगा, कूलर भी बहुत पतला सा होता है ना, पतला सा होता है ना, वो इतना मोटा नहीं होता ना। हाँ, आ गया नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड गेट पाउडर्ड विद हैमर्ड व्हेन हैमर्ड। नॉन मेटल्स तो ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, है ना, और वो जैसे ही आप उनको मारोगे ना हैमर से, वो या तो पाउडर जैसे बन जाएंगे, पाउडर जैसे बन जाएंगे तो कुछ और हो जाएंगे, है ना। कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन आर नॉन मेटल्स एंड आर पाउडर्ड व्हेन हैमर्ड। जब उसको हैमर से मारोगे तो पाउडर जैसा हो जाएगा, है ना। दे कैन नॉट बी बीटन टू शीट्स और फॉल। अब देखो, अगर आप लकड़ी को हैमर से मारोगे तो क्या वो आपकी एक शीट बन जाएगी? नहीं बाबा, नहीं, कतई नहीं, है ना। अब आप एक स्टोन को शीट हैमर से मारोगे तो क्या वो आपकी शीट बन जाएगी? नो 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 नो। कांच को मार के शीट बन जाएगी? नो 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 नो। उसके लिए प्रॉपर मेथड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल विच कैन बी ड्राउन इनटू वायर। जब हम किसी मेटल को वायर में करते हैं तो उसको कहते हैं, है ना। मेटल्स आर डक्टाइल। ओ हो, मेटल्स के पास है ये प्रॉपर्टी, तो ये तो मेटल्स के पास है ना। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स। मेटल को बहुत थिन वायर्स में किया जा सकता है। वायर्स मेड फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर और एल्यूमिनियम से वायर बनती है उनको हम इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी, आप अगर एक साइंटिफिक बंदे हो जिसने कभी कार का मॉडल बनाना चाहा होगा, फिर कुछ और बनाना चाहा होगा, तो आपने बैटरी के ऊपर जो वायर लगती है ना, उसको अगर नोटिस किया होगा, जब आप उसको काटते हो ना, हाँ, तो फिर उससे क्या होता है, उससे आपका एक थिन सी वायर से निकलती है ना, लोहे की या फिर स्टील की, पता नहीं, ऐसे लोहे की लगती है ऐसी है, लेकिन लोहे की होती नहीं, वो तो कॉपर की होती है, ये तो एल्यूमिनियम की होती है, फिर किसी और जिंक की हो सकती है ना, अगर ज़्यादा महंगी होगी तो, है ना। और वो कंडक्शन क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। आगे, अ वेरी फाइन वायर फ्रॉम टंगस्टन इज वाइडली यूज इन एज अ फिलामेंट इन द इनकैंडिसेंस बल्ब। मतलब ये है कि एक बहुत ज़्यादा पतली वायर यूज होती है हमारे फ्लोरोसेंट बल्ब्स में। हमने पढ़ा था ना बल्ब में क्या, कौन सी वायर यूज होती है? टंगस्टन, है। तो बस उस टंगस्टन की वायर बनाई जाती है। वो एक मेटल होता है, तो उसकी डक्टिलिटी की उसकी प्रॉपर्टी से उसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उससे हमारी बत्ती जलती है। भाई, क्या ये टंगस्टन हमारे दिमाग में भी होता है क्या, कि हमारे दिमाग में तो बत्ती जली जाती है? नहीं भाई, वो तो हमें भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं सोचा कि टंगस्टन आपके दिमाग में है। आगे, गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स आर यूज इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर की जो वायर है आर यूज इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। हाँ, यूज़ होती है। आपने देखा होगा अपनी मम्मा की सोने की चेन, है ना, वो भी तो वायर जैसे ही होता है। हाँ, जिंक इज नॉट ड्रॉन इनटू वायर। जिंक वायर में नहीं बनाया जाता। क्यों? हमें नहीं पता, आगे किसी बड़े से पूछा, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, लकड़ी, पत्थर, कांच, कभी वायर तो देखी नहीं ना इनकी। हाँ, बस समझ आ गया ना। हाँ, दे आर नीदर डक्टाइल नॉन मेनिएबल। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। सॉलिड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। आगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखते हैं। मेटल्स, एक्सेप्ट फॉर सोडियम, पोटेशियम, मर्करी एंड गैलियम, मेटल्स आर जनरली हैव टू हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आप देख लो कि अब हमारे आपने देखा होगा कि आपने आइस ली है ना। आइस अलग टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगी और अलग अब आइस को आप बाहर निकालोगे फ्रीज़र से तो वो रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो सकती है ना, लेकिन बॉयल नहीं हो सकती। जब अगर गैस पे चलाओगे तो जाके वो बॉयल होगी। वैसे ही मेटल्स का है, तो उनको मेल्ट करने में इतना ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लगता है, तो उनको बॉयल करने में कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगता होगा,
सोचा अगर उसमें हमें डाल दिया गया तो भाई हमारे तो ज्वालामुखी जैसी हालत हो जाएगी, है ना। हाँ, नॉन मेटल्स एक सल्फर हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इन जनरल नॉन मेटल्स डू नॉट मेल्ट एंड मे कैच फायर ऑन बीइंग हीटेड। नॉन मेटल ज़्यादातर फायर कैच कर लेते हैं हीट होने पे, है ना। उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। अब वुड को देख लो, वुड तो बाकी छोड़ो उसकी तो, है ना, वो तो चल जाएगी, है ना। पत्थर का तो यार वो तो ना मेल्ट हो सकता है ना बॉयल हो सकता है, क्योंकि वो तो पाउडर बन जाएगा, वो तो हीट होगा ही नहीं, उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, टूट जाएगा या तो, है ना। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि पत्थर से मिट्टी बनता है ना। हाँ, आगे सोनरस मेटालिक साउंड, मतलब कि आपने देखा होगा कि ना जब आप किसी मेटल के साथ पीटोगे ना तो कोई आवाज़ आएगी, लेकिन नॉन मेटल को तो बहुत तीखी सी आवाज़ आएगी, है ना। हाँ, लेकिन किसी आप नॉन मेटल को पीटोगे तो इतनी तीखी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए लकड़ी को पीटा तो इतना मज़ा नहीं आया, है ना। लेकिन अगर आप एक हथौड़े से पीटोगे तो कैसी आवाज़ आएगी, टन, अरे भाई कान फट गए। आगे metals when struck or made to fall metals give out a metallic sound। जब उनका ऐसा बनाया जाता है कि वो किसी और चीज़ के साथ उनका लगे तो फिर उसकी कैसी साउंड आती है, मेटालिक साउंड, है ना। एग्जाम्पल आर रिंगिंग साउंड ऑफ अ बेल, विंड चिम्स एंड साउंड ऑफ अ मेटालिक गॉन्ग स्ट्रक विद अ रॉड ऑफ हैमर। This property of producing ringing sound by a metal when struck with a hard material is called sonority। कि जब ऐसी कोई आवाज़ आती है मेटल से तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सोनियरिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। बीटिंग ऑफ अ रॉक, वुड, सल्फर और कार्बन डज नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे प्रोड्यूस अ थड when struck। वो थर्ड क्या आवाज़ है वाह, है ना। अब देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि ऑफिस बेल और टेम्पल बेल जिसको बजाओ तो कैसे आवाज़ आती है ना। हाँ, आगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। दे डू नॉट स्नैप अंडर स्ट्रेस, वो स्नैप नहीं करते, लेकिन ऐसे फट नहीं जाते, वो बस उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है उनके पास। Metallic wires or wires made into ropes are used for supporting heavy weights. You might have been suppression bridge on ropeways across river being supported by thick and strong metal ropes of steel alloy wires। अब देखो यहाँ आपको ये ऐसे दिख रहा है ना, रोप सा कुछ दिख रहा है ना, वायर सा है, सारे मेटल की बनी होती है ताकि इनसे हमारे वो ठीक रह सके, मतलब कि गिरे ना, ठीक है ना। और ये या तो स्टील की होती है फिर अलॉय की होती है। अब नॉन मेटल्स हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इवन अ पीस ऑफ ग्रेफाइट स्नैप व्हेन प्रेस्ड। नॉन मेटल्स डू नॉट होल्ड हैवी वेट, नॉन मेटल्स ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठा सकते। आगे आता है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये तो हम लोग भाई 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसको तो आपको गहराई में समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो इतने अच्छे से हमने तो इतने अच्छे से पढ़ रखा है कि हमें तो भाई ये सब कुछ अच्छे से याद है यार। मेटल्स कंडक्टिव होते हैं, हीट और मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं। बस समझ आ गया, पता है। हाँ, अब बस ये पढ़ लेना अच्छे से ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। हाँ, अब अगली क्लास में हम लोग बाकी का पढ़ेंगे। इस मीटिंग के लिए बस इतना ही। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें देख लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आसानी से कर देना, मैं आसानी से आपको जवाब दे दूंगा अगली वीडियो में या फिर उसी कमेंट में। और आप बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना। हाँ, और अगर और ऐसी पढ़ाई की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे सामने मेरा पूरा चिट्ठा खुल जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा से।